नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। सर्किट से कुछ तेजी से चलने वाली खबरों के लिए तैयार रहें। 7 बार विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन इस बार ट्रैक के बाहर हमें हैरान करने के लिए तैयार हैं। एक अभूतपूर्व कदम में हैमिल्टन अपनी चांदी की तीरों को छोड़कर दौड़ते हुए घोड़े के लिए बदल रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना है, वो 2025 में फेरारी में शामिल हो रहे हैं। यह निर्णय F1 समुदाय में तहलका मचा दिया है। क्या ये F1 इतिहास के सबसे सफल ड्राइवर के लिए एक जीतने की आखिरी गांधी होगी, या ये एक पछतावा भरा जुआ साबित होगा? विवाद शुरू हो गया है और उत्साह उभरा है। यह हैमिल्टन के लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है जिसे वह 8वीं खिताब जीत सकते हैं, या फेरारी के सबसे तेज चार्ल्स लेक्लर्क के साथ एक चुनौती भरी मुकाबला हो सकता है। तो इसका अर्थ बाकी ग्रिड के लिए क्या है? क्या कार्लोस साइंज नया घर ढूंढ पाएगा? क्या मर्सिडीज की नई कार गेम चेंजर होगी? इतने सारे सवाल, इतना उत्साह 2005 सीजन को यह दिलचस्प सफर बना देगा। नमस्ते वहां, यह आपका मेजबान एंजो है, जो आपको फॉर्मूला 1 की तेजी से बदलती दुनिया में गाइड कर रहा है। और मैं विलियम हूं, आपका विश्वसनीय सहायक पायलट, जो इस रोमांचक सफर में से हूं। हमेशा की तरह हम F1 के लिए जज्बा पर हर एक दिन इंजनों को गरमा रहे हैं। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ तेज रफ्तार में रह सकें। पूरी गति के साथ चलिए शुरू करते हैं। अब इस आश्चर्यजनक बदलाव की और एक नज़दीकी नज़र डालते हैं। चलिए कुछ प्रमुख लेखकों के विचारों में खुद को डुबोते हैं। हमारे जैसे और फॉर्मूला 1 समुदाय के अधिकांश क्रिस मेडलैंड ने इस अप्रत्याशित कदम से आश्चर्यचकित हुए थे। हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ अपने भविष्य के बारे में पहले की बातचीतों ने हमें यह मानने पर मजबूर किया था कि वो वहीं अपने करियर को समाप्त करेंगे। हालांकि मेडलैंड को हैमिल्टन के लिए यह एक उत्कृष्ट कदम मानते हैं। फेरारी के साथ 8वां खिताब जीतना, जहां माइकल शूमाकर ने अपने 7 में से 5 जीते थे, उनके करियर का एक शानदार अंत होगा। लेकिन एक चीज है, क्या अगर मर्सिडीज फेरारी से बेहतर प्रदर्शन करती है और हैमिल्टन फेरारी साझेदारी ठीक से काम नहीं करती है? मर्सिडीज के इस साल के निराशाजनक प्रदर्शन से उनकी क्षयशीलता की भावना जता सकती है, और यह कि फर्ट मोस्ट इन ब्रेक थिंक। माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा गड़बड़ हो गई है। माइकल शूमाकर ने अपने 7 खिताबों में से 5 नहीं, बल्कि 4 खिताब फेरारी के साथ जीते थे। उन्होंने फेरारी से पहले बेनेटन के साथ 2 खिताब जीते थे। ओह, मेरी गलती के लिए माफी चाहता हूं। सुधार के लिए धन्यवाद। हाँ, वास्तव में फेरारी के साथ हैमिल्टन के 8वें खिताब जीतने की संभावना आगामी मौसम में रोचक गतिविधि जोड़ती है। डायनेमिक्स की बात करते हुए, यह कदम ड्राइवर मार्केट को भी उत्तेजित कर दिया है, क्योंकि कार्लोस साइंज अब 2025 में एक नई सीट की तलाश में है। इसके बारे में कोई विचार है? हैमिल्टन का यह कदम निश्चित रूप से दिलचस्प है, और मैं अपने खुद के अनुभवों को याद करने से रोक नहीं सकता। मेरे रिपोर्टिंग के दिनों में मुझे एक बार हैमिल्टन के साथ साक्षात्कार करने का गौरव मिला था। उन्होंने साझा किया कि वे नई चुनौतियों से प्रेरित होते हैं, और यह कदम चालक और संदेहास्पद रूप से सबसे तेज ड्राइवरों में से एक लेक्लर्क के खिलाफ चालू करने के लिए उनके चालक अवसरों के अनुरूप है। Wabincumber Chalice Horror, Ysimbrek Varnijik Dumber, It's Mamhani Tonon Jeps Rutord to Klong Sathin. हाँ, बस चाय के साथ हैमिल्टन के साथ एक साधारण बातचीत थी क्या? Tiffy Gihans Bepku Gap for Twain, Lee Small, Ik Prepak Warberty. You have po in Melwood Matter Houseland Manor in Dazak Lord Chithi. आप सैनी हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। Medio no tos Michael the mobs who tore. So human was striced the Merbeen to me frisbee as a butter bupind of Frank Kamba. और यही सवाल हर किसी के दिमाग में है, फेरारी क्यों और अब क्यों? अगर WF1 शीर्षक विजेता साबित होता है, तो हैमिल्टन को मर्सिडीज के साथ 9वां शीर्षक के लिए जाने की इच्छा क्यों नहीं होगी? या क्या यह उसके प्रेरणा स्रोत एयरटन सेना के बादशाही घोड़े के लिए एक चाल है, जब सब कुछ बदल जाएगा 20-20-60 के लिए? ये वास्तव में एक आकर्षक सवाल है,
और फेरारी की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वे निश्चित रूप से हैमिल्टन को केवल एक ही सीजन के लिए नहीं चाहेंगे, क्या वे? बिल्कुल सही। ये फेरारी की तरफ से काफी बड़ा बयान है, लेकिन ये चाल नए सवालों की भी खिड़की खोल दी है। मर्सिडीज के लिए भविष्य में क्या है? क्या कार्लोस साइंस का संभावित स्विच सॉबर के पास 125 में और उसके बाद अडी में बदलने के साथ मर्सिडीज अलेक्स अल्बॉन को जॉर्ज रसेल के साथ मिला देगी क्या? अल्बॉन और रसेल का संभावित दिलचस्प है। ये ब्रैकली में रसेल को 20-20 पाँव 20 अनुकूल स्थिति में रखेगा, क्या नहीं? वास्तव में हैमिल्टन के निकल जाने से रसेल को बहुत फायदा होगा, और हम टोटो वोल्फ और फ्रेड वासर के रिश्ते पर इसके प्रभाव को भी नहीं भूल सकते हैं। कहानियों के हिसाब से ये बेशक एक चौंकाने वाली सरप्राइज है जिसने 20-20-4 सीजन को धमाकेदार ढंग से शुरू किया है, हमें 12-12-5 के बारे में इतने सवालों के जवाब नहीं देते हुए। अंत में चाहे ये सब कैसे हो, F1 वास्तव में बड़ा विजेता है। यदि आपने हाल ही में F1 के लिए जज्बा में हमारे साथ जुड़ा है, तो हम फॉर्मूला 1 में हाल ही में हुए काफी ड्रामेटिक विकासों पर चर्चा कर रहे हैं। सुर्खियां क्या हैं? 7 बार विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन 2025 में फेरारी में जाएंगे, जहां उन्हें चार्ल्स लेक्लर्क के खिलाफ खड़ा होने का मौका मिलेगा। ये कदम मरीज के भविष्य और उनके द्वारा विचार किए जा सकने वाले संभावित साझेदारियों के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। ये एक कदम है जिसने S1 हैमिल्टन फेरारी के ड्राइव किद निमेट्स ये एक रोचक संभावना है। ये निमेटरी कुछ बड़े जिम्मेदारी सौंपता है। बिल्कुल, इसके परिणाम समग्र रूप से दूर तक फैल रहे हैं। हैमिल्टन का फेरारी में जाना सिर्फ एक हॉलीवुड कदम नहीं है, ये उसकी चैलेंज है जो उसने अपनी 40 की उम्र में खुद के लिए रखी है। ये उसकी विशालकाय संतुष्टि और जुनून की प्रतिष्ठा है। बेशक हैमिल्टन का फेरारी में जाना फॉर्मूला 1 दुनिया में बड़े पैमाने पर उठापटक मचा दिया है। यह एक प्लॉट ट्विस्ट है जिसने 20-20-4 मौसम की रोमांचक शुरुआत सुनिश्चित की है, और एक और रोचक 20-20-5 मौसम हमारे सामने है। क्या हम इस कदम के संभावित प्रभावों की जांच जारी रखें? हैमिल्टन के फेरारी में जाने के पीछे कई संदेहास्पद कारण हैं। समयबद्धता, टीम की प्रदर्शन, शायद मर्सिडीज की क्षमता पर विश्वास की कमी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हैमिल्टन की सबसे मजबूत भावना जीत की इच्छा है। वह शायद अपना 8वां खिताब ढूंढ रहे हों, और वह निश्चित रूप से जुआ से बचने वाले में से नहीं है। और कौन जानता है, शायद फेरारी की बोनेटी के नीचे एक राज हो जो हैमिल्टन का ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक अफवाह फैल रही है कि फेरारी के पास 20-6 के लिए एक क्रांतिकारी नई पावर यूनिट है। रुकिए वहीं, हमें अफवाहों को फैलाने में सतर्क रहना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि हम आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट या ब्राजील में AF1 का प्रसारण करने वाले बैंडेरांटेस जैसे विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से अपने तथ्यों की जांच करें। हमारे पास 20-6 के लिए फेरारी के पावर यूनिट की कोई पुष्टि नहीं है। आप सही हैं। मैं उस संदेह के लिए क्षमा चाहूँ। स्थापित जानकारी के बारे में ही हम चर्चा करने की सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मैं भविष्य में अधिक सतर्क रहूंगा। हाँ, से हम सिर्फ उस तथ्य करें जिसम सच्चाई में थे। हैमिल्टन की फेरारी में जाने की हरगिज करने के बावजूद ये कैरेक्टर में दफमप वपीले इस वर्षाल्ती रिजुआइसन इत्सुति रेस है ब्रे। हैमिल्टन के पास रिस्क लेने के मामले में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। हैमिल्टन की फेरारी में जाने की संभावना है कि यह फॉर्मूला 1 के इतिहास में सबसे बड़ी ड्राइवर की हरकत होगी। ये एक रोमांचकारी मोड़ है जिसने चर्चाओं को अपने कब से ही शुरू होने से पहले ही अधिकार किया है। वर्षों से हैमिल्टन को फेरारी की आकर्षण की चमक ने आकर्षित किया है, और अब वह अतिरिक्त ड्राइवर्स में से एक बार नहीं उजरे। और ये सिर्फ एक हरकत नहीं है, ये एक बयान है। वो स्थिति को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या सिल्वर एरोज या कोई अन्य टीम रेड बुल की प्रमुखता को चुनौती देने में कामयाब हो पाएगी? हैमिल्टन फेरारी के दीर्घकालिक प्रोटेजे चार्ल्स लेक्लर्क के खिलाफ कैसे उत्तरदायी होंगे? और मर्सिडीज में हैमिल्टन की सीट कौन भरेगा? ये सवालों को वास्तव में रोचक बनाते हैं।
हम जो सच्चाई मानते हैं वह यह है कि यह हरकत हैमिल्टन को एक नई चुनौती और फॉर्मूला 1 विश्वास की महत्वपूर्ण स्थापना का अवसर प्रदान करती है। केवल एक और ड्राइवर, महान जुन मैनुएल फांगियो, ने 2 से अधिक टीमों के साथ विश्व शीर्षक जीता है। सच्चाई है, और हैमिल्टन को अब 3 अलग-अलग टीमों के साथ 3 जीत करने का मौका है। जब उन्होंने 2021 में अपने 8वें चैंपियनशिप के बहुत करीब आने के बाद, यह फेरारी में होने वाली यात्रा सिर्फ वही धक्का हो सकती है जिसकी उन्हें वह आकांक्षित शीर्षक को हासिल करने के लिए जरूरत है। ये देखना बहुत रोचक होगा कि ये कैसे विकसित होता है। अगर हैमिल्टन फेरारी के साथ अपना 8वां शीर्षक सुनिश्चित करते हैं तो ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। हम निश्चित रूप से विकासों पर नजर रखेंगे, लेकिन अब इसे छोड़कर हमारा ध्यान, विलियम, क्या आपको ऑनलाइन दुनिया में हो रही नवीनतम बातचीत का मौका मिला है? हाँ, मुझे मिल गया है। चलिए देखते हैं। बॉल्स टू ब्रेक लेट 44 नामक एक उपयोगकर्ता ने जूलियन सेरेसोली की हाल की रचना पर टिप्पणी की है। उद्धरण, F1 की कठोर वास्तविकता एक और परत है। अगर हॉर्नर गिरता है तो यह उस कर्मचारी के साथ उसने क्या किया या नहीं किया के कारण नहीं होगा। यह उनका सिर चाहिए होगा। यह किसी भी प्रकार के व्यवहार की निंदा करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने में कुछ नहीं करता। अध्यापी। ओह, वहां एक कठोर टिप्पणी है। क्या कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है? काफी सारी हैं। यहां से एक है गैसमैन की ओर से। उद्धरण, एक बहुत गंभीर और संवेदनशील शिकायत अब एक शक्ति खेल में हथियार के रूप में उपयोग की जा रही है, जिसमें इस मामले में पीड़ित के प्रति कोई ध्यान नहीं है, जो बहुत ही गड़बड़ है। अध्यापी। हाँ, उपयोगकर्ता नो एंटरटेनमेंट 9456 ने प्रतिक्रिया दी है। उद्धरण, दूसरी ओर, यदि इसे हथियार के रूप में नहीं उपयोग किया जाता तो रेड बुल इसे पीड़ित के प्रति कोई ध्यान न देते हुए उसे छिपा देते, जैसा कि उन्होंने पहले भी लीक होने से पहले किया था। अध्यापी। ये काफी बवंडर बना रहा है ना? और क्या है? ठीक है, बोबोली बर्ट ने फिर से जवाब दिया है। उद्धरण, छिपाने का मतलब है आप ये मान रहे हैं कि उसके निजी संदेश गुमनाम रूप से लीक नहीं होते ताकि दर्शक हंस सकें और कोको क्रिस्पीज जोक्स बना सकें। ये पारदर्शिता उसकी किसी भी तरह से कैसे मदद करती है? ये केवल वेबसाइटों को मोनेटाइज करने, ट्रैफिक बढ़ाने और क्लिक प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक मजबूत तर्क है। बिल्कुल सही, और ये सिर्फ फैंस ही नहीं हैं जो चिंतित हैं। यहाँ रीजनेबल क्रेस 5116 की एक टिप्पणी है। उद्धरण, अगर ये सचमुच एक छिपाव है तो कंपनी में कोई भी महिला कैसे महसूस कर सकती है कि भविष्य की शिकायत को उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा? अध्यापी। मैं आपके दूसरी कैंक्स कर लाइन विलियम। स्पष्ट है कि यह एक गर्म मुद्दा है जो ट्रैक और ऑनलाइन दुनिया दोनों में आगे बढ़ने वाला है। आज के लिए यही हमारा समय है F1 के लिए जज्बा पर। हमने फॉर्मूला 1 इतिहास के सबसे बड़े ड्राइवर मूव और इसके स्पोर्ट पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक रोचक चर्चा की है। यह अनुभव आपके साथ साझा करना बहुत अच्छा रहा है। हमें सपोर्ट करने के लिए, सदैव बढ़ने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। याद, आपका समर्थन अमूल्य है और हमें आपसे सुनने का बहुत आनंद होता है। इसलिए अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ हमारे पॉडकास्ट को साझा करने का आपका स्वागत है। और हाँ, आज के विषय पर अपने विचारों के साथ एक टिप्पणी छोड़ने के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल। और याद रखें, हम आपको फॉर्मूला 1 से जुड़ी सभी बातें रोजाना बताने के लिए यहाँ हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन नोटिफिकेशंस को चालू रखें। हमारे पास कुछ रोमांचक चर्चाएं तैयार हैं और आप इनमें से किसी भी क्रिया को छूने से बचना नहीं चाहेंगे, क्या? मैं से और अच्छी तरह तीन रह सकते विलियम। आज हमारे साथ के लिए सभी लोगों का हैं। हम पहली वजह हमारा स्मॉन्गम से सोक रहे हैं। तब तक उन इंजनों को गर्म रखें और उन गियर्स को। एंजो और विलियम, मेटल के लिए पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है।